परमात्मा की कृपा से हम सब इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके वेद के साथ हमारा संबंध हुआ। संसार में कितने सारे मनुष्य हैं जो वेद का नाम भी नहीं सुने, वेद को जानते भी नहीं है, और वेद को कभी देखा भी नहीं है। पहले रोजोड़ में जब हम ब्रह्मचारी थे, शिविरार्थी आते थे तो कहते थे हमने वेद देखा नहीं है, हमको वेद दिखाई। तो चारों वेदों की संख्या लाकर वहाँ रखते थे, ये देखिए वेद है। तो हमारा सौभाग्य है कि मनुष्य जीवन के साथ साथ हमें वेद के साथ संपर्क हुआ, संपर्क मिला, वेद का सानिध्य प्राप्त हुआ, वेद के बारे में जानने को मिला। परमपिता परमात्मा का ये जो उपदेश है, ज्ञान है, यही हमारे जीवन के लिए कल्याणकारक है। मीमांसा दर्शन में बहुत विषय वर्णन है, सबसे बड़ा दर्शन मीमांसा दर्शन है, लेकिन उसमें एक बात जो जोर देकर बताया गया है वो यह है कि वेद जो कहता है वही सत्य है। वेद में कह दिया तो उसके ऊपर ननुनच नहीं करना, प्रश्न नहीं उठाना। तो वेद का सत्यत्व, वेद का नित्यत्व और वेद मनुष्य जीवन के लिए सर्वोत्तम हितकारी है, ये जो भाव है ये मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन का मुख्य विषय है। जबकि वो कर्मकांड की व्याख्या करता है, कर्मकांड में कैसे कौन सी क्रिया को करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये सब बताता है। लेकिन ये सब बताते हुए उसका मुख्य उद्देश्य रहता है शास्त्र में ऐसे बताया गया। शास्त्र में जो बताया गया, अब जैसे आपने जल सेचन किया, आप पूर्व दिशा में जल सेचन करते हैं, हम दक्षिण से उत्तर की ओर करते हैं। क्यों दक्षिण से उत्तर की ओर करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर करने से क्या हानि? इन सब प्रश्नों के ऊपर वहाँ पर समाधान दिया गया। और सबसे मुख्य बात बताई वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उनमें जो बात बता दी वो 100% सत्य है। और कहीं पर आपको झूठ लगता हो, कहीं पर आपको गलत लगता हो, तो इसका सही अर्थ क्या है, क्यों यह अर्थ सही है, क्यों यह अर्थ गलत है, इस प्रकार जो वाक्यार्थ बोध, वाक्यार्थ का मीमांसा समाधान करता है। तो कहने का उद्देश्य है वेद को अत्यंत कल्याणकारक और परम हितकारक और 100% सत्य, ये भाव जो है कूट कूट कर भर देता है मीमांसा दर्शन। वेद के प्रति श्रद्धा हो जाए और वेद के अनुकूल व्यक्ति आचरण करने लग जाए तो जीवन में तो निश्चित रूप से उन्नति है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वेद को समझना, वेद के अनुसार चलना ये बड़ा कठिन होता है। शास्त्रों को पढ़ने से व्यक्ति इतना लाभ नहीं उठा पाता है, और शास्त्रों को पढ़कर जीवन में आचरण किया हुआ व्यक्ति जब हमारे सामने होता है तो वो बहुत प्रभावी है। 2 काव्य बताते हैं, कौन से 2 काव्य? ठीक बोल रहे हो दोनों, श्राव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, दृश्य का या श्राव्य का? जिस बात को सुनते हैं उसके बाद ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अथवा जिस बात को देखते हैं इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है? बच्चों को आप उपदेश देंगे कि ये करो, ये करो, ये करो, ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। आप खुद करेंगे तो बच्चे भी इसे करते हैं।
माता पिता यदि कोई विद्वान आए, अतिथि आए, सन्यासी आए, नमस्ते करते तो बच्चा भी आकर नमस्ते करे। और माता पिता ना करे, बच्चे को कह दे, नहीं। अध्यापक खुद सिगरेट पीता है और विद्यार्थियों को कहेगा सिगरेट मत पियो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आचरण का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे यदि कोई व्यक्ति, ऐसे कोई गुरु, ऐसे कोई आचार्य, ऐसे कोई साधक हमारे सामने उपस्थित हो जो ईश्वर के साथ संबंध रखता है और उसका जीवन ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल है, तो वो हमें अधिक प्रभावित करता है। तो पूज्य स्वामी जी हमारे साथ विद्यमान है, उनकी उपस्थिति मात्र प्रेरणाप्रद है। उपदेश आज आप सबको कुछ उपदेश दिया, स्वामी जी का यही उपदेश रहता है, जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ना है। और यही वेद का उपदेश है, वेद का अंतिम उपदेश यही है कि ईश्वर के साथ संबंध करना। कौन सा मंत्र कहता है? वेद को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, वेद पढ़कर भी लाभ नहीं होगा। हाँ, यस्तन्न वेद किम न चाकरिष्यति यही तद्विदुः स्थायी में समासति। जब वेद पढ़ लिया और ईश्वर को नहीं जाना तो फायदा क्या है? और जो ईश्वर को जानते हैं वो सम आसते, सम्यक रूप से अच्छे प्रकार से पूर्ण तृप्त रहे। तो वेद पढ़ने का भी उद्देश्य होता है ईश्वर तक पहुँचना, ईश्वर को जानना, समझना, साक्षात्कार करना है। और ऐसे व्यक्ति यदि हमको कोई मिल जाता है तो व्यक्ति अधिक आश्वस्त होता है, विश्वस्त होता है और अधिक लगन से, प्रेम से, वेग से प्रयत्न करता है। पूज्य स्वामी चित्तेश्वरानंद जी का पूरा जीवन साधना में रहा और जैसे ही गृहस्थ से निवृत्त होकर आए तो खुद जो साधना करते थे वो दूसरों को भी सिखाए। सैकड़ों व्यक्तियों को लौकिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए न केवल प्रेरित किया अपितु तो उनको बाध्य किया और इस मार्ग में दृढ़ किया। सैकड़ों व्यक्ति उनके प्रेरणा से आध्यात्मिक मार्ग को अपनाते हैं और जीवन को आदर्श बनाते हैं। हमारा सौभाग्य है हम उनके सानिध्य में, उन्हीं के आश्रम में बैठकर जीवन को उन्नत करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। इन शब्दों के साथ वाणी